हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लैब एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी था, जो कि कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में है और था, जो कि नेपाल में है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह आद्यतम साहित्य। अगला हमारा प्रश्न है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वह, इसका मतलब ये हुआ, वह बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की, यानी कि कई जन्मों की कथाओं के विषय में हमें बताता है, वह क्या कहलाता है? वह दोस्तों जातक कहलाता है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण को क्या कहते हैं? मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? मृत्यु को प्राप्त हुए थे या मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, कुशीनगर, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार नालंदा विहार है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? इसका मतलब हुआ कि जब महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जी का जब मृत्यु या महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? बौद्ध दार्शनिक थे। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? या फिर किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों, राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र पटना, चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र या पटना, चौथा कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किस धर्म चक्र, किस धर्म से है, या फिर इसको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन, हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के विषय के रूप में है? मिलिंद पन्हो जो है वो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके बीच एक संवाद का टॉपिक है। तो यह किसके विषय में, संवाद के विषय में है दोस्तों? ये नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद हुआ था, उनके संवाद के बारे में मिलिंद पन्हो में उल्लेख है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में को मानने वाले लोगों का मत है कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है और पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, हमारा इसी से अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ, या फिर इसका अर्थ हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में और
कुषाण शासक जो कनिष्क था, ये कनिष्क था, कुषाण वंश का शासक था। इसके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र या पटना में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरी वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र पटना में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। तो दोस्तों हमारा इसी तरह अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे दोस्तों? अलारा कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? या फिर बुद्ध में यानी गौतम बुद्ध में जो उन्होंने वैराग्य या फिर साधु का वेश धारण किया था, वो ऐसा करने के लिए वो कौन से 4 दृश्य थे जिन्होंने यानी कि बुद्ध के लिए महात्मा बनने के लिए या फिर वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था? तो वो कौन थे दोस्तों? बूढ़ा था, एक रोगी था, एक बूढ़ा व्यक्ति रोगी, एक लाश थी और एक सन्यासी था। इन 4 लोगों ने बुद्ध को वैराग्य भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है दोस्तों? सांची में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? धर्मपाल ने की थी। और ये पाल वंश का शासक था धर्मपाल, पाल वंश से संबंधित था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों? अशोक के द्वारा। और चौथी बौद्ध संगीत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं, 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों की रचना पाली भाषा में की गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्ष दोस्तों कौन था? उपाध्यक्ष अश्वघोष था यहाँ पर। और कुषाण शासक कनिष्क ने किसके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों? और अश्वघोष, इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष के प्रभाव में आकर के कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे दोस्तों? बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट जो है पड़ता है वहाँ दिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता का देहांत इनके जन्म के पश्चात हो गया था। उसके बाद इनकी जो माता थी या मौसी थी, प्रजापति गौतमी मौसी हुआ करती थी, तो इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। और प्रजापति गौतमी ने प्रण लिया था कि मैं कभी भी अपना कोई संतान उत्पन्न नहीं करूंगी। अगर मैं कोई संतान उत्पन्न करूंगी तो गौतम बुद्ध के प्रति, या इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके प्रति हमारा प्यार या स्नेह कम हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कोई भी संतान उत्पन्न नहीं की थी और इन्हीं को ही अपना बच्चा समझ के इन्होंने पाला था। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माता थी यानी मौसी थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है। बोध गया दोस्तों कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक दोस्तों बौद्धों का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के। और निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश प्रवचन दिया था, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो वह थे महिला और शूद्रों पर, क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, महिलाओं की बहुत दयनीय दशा थी। और शूद्र जिनका कोई विशेष सम्मान नहीं था समाज में, तो इन पर विशेष प्रभाव डाला। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? कपिलवस्तु में की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? या सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है दोस्तों? नागार्जुन थे। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन किस शासक के शासनकाल में हुआ दोस्तों? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था दोस्तों, अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसको अशोक द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए ये विख्यात है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? या फिर बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो दोस्तों वह भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। बौद्ध के ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने दिए थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश की महिला थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है में हुआ था? किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख से, अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी या नेपाल में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसी के साथ ही दोस्तों हमारी है बहुत ही यानी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों मैं इतना दावा करता हूं कि इसमें से अगर आप इतने प्रश्न तैयार कर लेंगे तो बौद्ध धर्म से कहीं से भी कोई प्रश्न बच के नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही यूजफुल एवं उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।